दोस्तों, अगर आपके परिवार के लोग आपके शादी के बारे में सोच रहा है या फिर आपका शादी करवाना चाहता है, तो आप कौन से प्रॉब्लम में फंस सकते हो, कौन सी दिक्कतें आ सकता है। मैं अपने ही खुद के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या फेस किया है। अगर आप पैसा कमाते भी हो या फिर ना भी कमाते हो, अगर आपका जॉब है या फिर जॉब नहीं भी है, तब क्या सिचुएशन होगा, तब किस तरह का आपको दिक्कतें फेस करना पड़ेगा। अगर एक लड़की वाले आपको देखने आते हैं, आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो शादी हुआ था 2022 में, 2022 जुलाई। अब 2020 में फरवरी में लॉकडाउन हुआ था, आपको भी मालूम होगा, कोविड के चलते। तो मेरा जो जॉब था वो भी चला गया। 2-4 महीने के बाद मैंने एक छोटा सा दुकान अपना ओपन किया, छोटा सा साइबर कैफे मैंने ओपन किया। लेकिन एक गांव है, गांव में रहता हूँ, तो यहाँ पर इतना डिमांड नहीं है, इतना काम नहीं होता है ऑनलाइन। तो महीने में मैक्सिमम 3,000-4,000 रुपए का ही जुगाड़ हो पाता था, जो कि बहुत बहुत कम है। जबकि मेरा जो छोटा भाई है वो बाहर शहर में जाकर काम करता है, वो 15 से 20 हजार उसको सैलरी मिलता है। वहाँ पर मैं उससे बड़ा हूँ और मुझे मिल रहा है 3 से 4 हजार रुपए मैक्सिमम। इससे बुरा सिचुएशन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब मेरा जो एज है, मेरा जो उम्र है, तब तक मेरा 30+ हो चुका है। अब गांव में कोई 30+ अगर है, शहर में है तो चल जाता है, 32 साल 35 साल में की उम्र में भी शादी हो रहा है। लेकिन गांव में 25 साल अगर हो गया है तो वो ओवर एज तो हो गया है। लेकिन मेरे लिए 30+ हो चुका था। तो एक मेंटली प्रेशर मेरे ऊपर है, मेरे फैमिली के ऊपर है, मेरे नीचे मेरा भाई है। तो बहुत मेंटल प्रेशर में चल रहा था कि ना मेरे पास इनकम सोर्स है, ना मेरे पास एसेट है, और उस हालत में शादी करना और भी ज्यादा दिक्कत की बात है। लेकिन क्या कर सकते। तो मैंने बोला चलो ठीक है, फैमिली मेंबर लड़की ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। उसके बाद पहला जो लड़की के घर से आया मुझे देखने के लिए, उनके तरफ से उनकी फैमिली जो हेड है वो आए मेरे घर में। और अब ना जब देखा मेरा जो दुकान था साइबर कैफे, अब साइबर कैफे में क्या होता है कि एक कंप्यूटर, 2 प्रिंटर, एक पर्दा लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है। साइबर कैफे के लिए तो टोटल काम ऑनलाइन के थ्रू होता है। जो रूम है एकदम खाली है। शायद उसी को देखकर आधा घंटे के अंदर वो वहाँ से चला गया। ठीक है ना, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उनकी तरफ से। अब 1-2 महीने के बाद और एक रिश्ता आया, जो एक होता है ना मीडिएटर जो होता है, उन्होंने एक रिश्ता लाया। अब उन्होंने सब कुछ मुझे दिखाया कि लड़की ये है, ये फैमिली है, बैकग्राउंड सब कुछ। अब दिक्कत क्या है, उन्होंने मुझे पूछा कि भाई तुम्हारा इनकम कितना है ये बताओ, फिर मैं उनके पास जाऊंगा। मैंने थोड़ा उनको ज्यादा बढ़ा कर बोला, मैंने बोला देखो 6-7 हजार, और इससे ज्यादा नहीं है मेरा, 6 से 7 हजार। उन्होंने बोल दिया देख भाई, महीने में अगर 15,000 रुपए है तो मैं सामने बता पाऊंगा, 6-7 हजार में तो कुछ भी नहीं होगा। तो अगर बोलेगा तो मैं वहाँ पर तेरा सैलरी ज्यादा बताऊंगा, 15,000 बताऊंगा, वो एक ही हो जाएंगे। फिर शादी के बाद जो होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला देखिए नहीं, ऐसा मत बोलिए, ये तो फ्रॉड हो जाएगा ना, ये तो बाद में दिक्कत होगा ना, जब उनको पता चलेगा उनके फैमिली में। क्लियर बात, जब भी उनको पता चल जाएगा वो लोग इंसल्ट कर देंगे। तो मैं नहीं चाहता, मेरा 6 से 7 हजार रुपए सैलरी है, वो भी मैं बढ़ाकर बोला हूँ आपको, इससे ज्यादा नहीं है। तो उधर ही रिश्ता कैंसिल। उन्होंने बोला तो फिर नहीं होगा, मैं देखता हूँ। मैंने बोला चलो अब दूसरा कोई देखो, तो रिश्ता उधर ही कैंसिल हो गया। और उसके 1 महीने के बाद और एक रिश्ता आया, जहाँ पर मैं पहले उधर गया लड़की के घर में, मैं और मेरे मामा। लड़की के घर में ना मेरे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ना मेरे पास पैसा है, मैं अंदर ही अंदर मैं सूझ चुका हूँ। अब वहाँ पर क्या हुआ कि जो मेरा मामा है उनको ही पसंद नहीं है, तो वहाँ पर रिश्ता खत्म। और ऐसे करते करते लगभग 6 महीना 7 महीना बीत गया। अब अचानक से ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ जो मैंने कभी भी उम्मीद नहीं किया था। एक ऐसा हादसा मेरे साथ हुआ जो मतलब मेरे पूरे करियर को, मेरे पूरे फैमिली को, मेरे करियर को, मेरे लाइफ को चेंज करके रख दिया। एक दिन एक ऐसे आदमी के साथ मेरा मुलाकात हुआ, वो भी व्हाट्सएप के जरिए। आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जो सब कुछ बदल के रख देगा। वो इंसान वही है जिसने ऐसा बिजनेस मुझे दिखाया कि उस बिजनेस से मैंने 1 महीने में 25,000 रुपए में कमाया। 1 महीने में 25,000, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब देखते देखते 25,000 मेरे लिए बहुत है। मैंने अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे, दीवार में पेंट नहीं था, पेंट किया, अपने रूम को थोड़ा बहुत सजाया, तो थोड़ा बहुत अपने घर में भी मैंने खर्चा किया। ठीक है ना। अब सेकंड मंथ में कुछ भी नहीं हुआ। फिर थर्ड मंथ में, उस थर्ड मंथ में 70,000 रुपए मुझे कमा कर दिया। 70,000 रुपए मैंने कमाया उस बिजनेस से। पहला मैंने 25,000 और 1 महीने में 70,000, जो मैंने कभी भी उम्मीद भी नहीं किया। मैं बहुत खुश था, जो कि मेरे लिए एक सपने की तरह है। मैंने कभी भी ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था, एक सपना जैसे कि मैं फील कर रहा दिन में भी। तो 70,000 जैसे मेरे पास आया, मैंने अपने पापा को दिया कि बोला कि देखिए अभी रहने के लिए भी घर नहीं है, मैं जो शादी करूंगा, शादी करने के लिए मेरा पर्सनल एक रूम होगा ना, वो पर्सनल रूम ही नहीं है मेरा। घर का काम चल रहा है, घर कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा अधूरा होकर पड़ा है। मैंने बोला कि एटलीस्ट मेरा घर एटलीस्ट कंप्लीट करके दो। ठीक है, मैंने पापा जी को 70,000 रुपए दिया। फिर मिस्त्री आया, काम हुआ, घर का काम फिर से स्टार्ट हुआ। तो वो जो 70,000 मिला मुझे, उसके बाद से हर महीने 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 ऐसे मुझे इनकम जनरेट होने लगा। अब जो मेरा मेन बिजनेस था साइबर कैफे का, वो ना के बराबर, वहाँ पर मैं बैठता था, लेकिन मैं अपने बिजनेस जो नया बिजनेस स्टार्ट हुआ उसी को ही मैं चला रहा था। और उस बीच में मेरे पास और एक लड़की वालों की तरफ से रिश्ता आया। तो वहाँ पर क्या हुआ, मैंने उनको बताया देखो मेरा ये बिजनेस है, ऐसे ऐसा काम होता है। अब क्या है कि मेरे पास पैसा है, कॉन्फिडेंस आ चुका है, अब रिश्ता आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ,
उनको चाहिए सरकारी नौकरी। उन्होंने जो मीडिएटर है उनको बोलिया नहीं है ये वाला नहीं चलेगा, आप दूसरा कोई देखो, सरकारी नौकरी वाला देखो। अब आप बोलिए एक लड़का जो पैसा नहीं था अब पैसा कमा रहा है, उसके बावजूद इस तरह का ताना सुनना पड़ता है कि महीने में 50,000 रुपए मुझे मिल रहा है, उसके बाद भी मुझे ताना सुनना पड़ता है कि सरकारी नौकरी नहीं है। फिर मैंने पापा को बोला कि आप ऐसा करो कि मेरा पापा का और एक दूसरा दुकान था, ठीक है ना, और एक शॉप था जहाँ पर मेरे पापा मम्मी पापा दोनों मिलकर चाय बेचते थे। तो वहाँ पर मैंने बोला देखो पापा आप ऐसा करो, आप वहाँ पर एक पोस्टर लगा दो, छोटा सा पोस्टर मैं प्रिंट आउट करके निकाल देता हूँ और उसमें लिखा रहेगा कि जिन लोगों का उम्र 70 साल से ज़्यादा है उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में, फ्री में चाय बिस्कुट मैं खिलाऊंगा 6 महीने तक सुबह सुबह गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं जिनका उम्र 70 साल से ज़्यादा है, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में चाय खिलाऊंगा, जो भी पैसा होगा मैं दे दूंगा, ताकि गांव में मेरे आसपास के लोग मेरे बारे में एटलीस्ट अच्छा सोचेंगे। जब भी कोई लड़की वाले आएंगे, रिश्ता आएंगे, तो जब वो आसपास पूछेंगे तो एटलीस्ट मेरे बारे में थोड़ा बहुत पॉजिटिव बोलेंगे, ताकि मेरा रिश्ता बन जाए। इस तरह का मैंने सोच रखा था। उसके बाद और एक रिश्ता आया जहाँ पर उन्होंने मुझसे डायरेक्ट पूछा आपका वोटर कार्ड दिखाओ, आपका आधार कार्ड दिखाओ, मैं आपका एज देखना चाहता हूँ कि आपका एज कितना है। तो इस तरह का जब लोगों का सोच हो तो चाहे कोई भी यंग लड़का हो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। अब मैंने फिर अपने मम्मी पापा को बोला देखो छोड़ दो, जो आपके लकीर में है वैसे ही होगा, ऐसे लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। मैं मेंटल प्रेशर नहीं चाहता, जो होगा ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है ना। जिस इंसान ने मुझे इतना सपोर्ट किया है ना मैंने उनसे उनका नाम कभी पूछा है। मैं उनको हमेशा आज तक भी आज भी सर करके पुकारता हूँ, मैं उनको सर ही बोलता हूँ और वो भी मुझे सर बोलता है। वो भी मुझे कभी भी मेरे नाम से नहीं पुकारा, मुझे सर बोलता है। मैंने कभी भी उनसे उनका एड्रेस भी नहीं पूछा कि आप काम क्या करते हो, कहाँ से हो, मैंने कभी भी उनसे कुछ भी नहीं पूछा। आज उनके वजह से, ठीक है ना, एक अननोन पर्सन जो कि मैंने कभी उनसे मुलाकात नहीं हुआ, डायरेक्टली मुलाकात ही नहीं हुआ, आज उनके वजह से मेरा एक घर है जो 20 लाख रुपए मैंने खर्चा किया है 2022 से लेकर 2025। 3 साल के अंदर मैंने 20 लाख का मैंने घर बनाया। शादी में 3 लाख रुपए मैंने खर्चे किए हैं अपने पैसे से, मैंने घर से एक भी रुपए नहीं लिया है। 3 लाख रुपए अपने शादी में खर्चे किए हैं। एक बाइक लिया है, शादी किया है उस इंसान के बदौलत। अभी फिलहाल 6 महीना हुआ है, वो मेरा बिजनेस बंद हो गया है, ना के बराबर है। अब मुझे महीने में 10,000, 12,000, 15,000, इससे ज़्यादा मुझे नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे सेविंग्स मुझे मिला है। जो मुझे ज़रूरत था, अपना घर, शादी, गाड़ी, सब कुछ मुझे मिल चुका है। अब आगे मुझे प्लानिंग करना है कि मैं नया कोई बिजनेस करूँ, उसके लिए जो फंडिंग की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत, उतना मैंने कलेक्शन करके रखा है कि मैं आगे कुछ कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जो सच में सब कुछ बदल के रख देगा आपका, ठीक है ना। आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी मेरे हिसाब से मैं इस वीडियो को इस पार्ट में ही ख़त्म करूँगा। ये मेरा पहला पार्ट है, पार्ट 1। बाकी जो और भी जो घटनाएं घटे हैं, ठीक है ना, जो हादसा मेरे साथ हुआ है उसके बारे में भी मैं सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सेकंड वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसा कुछ है जो शायद ना मैंने कभी उम्मीद किया है, ना आपने भी कभी भी उम्मीद किया होगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।